वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितः चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ते यत्सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झितकतेऽत्र परिमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्य हृदयोरोधते यत्र कृतभिः शुश्रूषेभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादिअमृतौ संयुतं पिबत् भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। अनेकशास्त्रसम्पन्नं धर्मज्ञानविशारदं श्रीमद्राघवाचार्यं तं वन्दे भक्तवत्सलं यस्य कृपाकटाक्षेण जीवन्मुक्तिसुलभ्यते भवसागरपारं यः तात्याचिरात् गुरुः वाणी विचारशक्तिर्नः प्रसादात् गुरुणः सदा भक्तिरेव हृदये नित्यम् अस्थातु मे जन्म जन्मनि। श्री सीताकांत सहाय श्री राधाकांत सहाय संत पूर्वाचार्य सहाय। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। श्री राधारमण बिहारी लाल की जय। अकारण करुणा बनुरालय भक्त कांछा कल्पतरु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री देवकी नंदन जी महाराज की
अहेतु की कृपा से उनके जन्म के शुभ अवसर पर हम सभी श्री हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठकर इस दिव्य स्थान पर श्री व्यास देव जी के द्वारा विरचित और सुखदेव जी के द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन और गायन कर रहे हैं। इस मौके पर आज के मुख्य यजमान श्री उत्तम दास जी, उनकी पत्नी उपस्थित हैं, जो धार्मिक विचारों से उत्प्रोत हैं। साथ ही हमारी परम सौभाग्यशालिनी माताश्री, जिनकी इच्छा थी कि वो भी यजमान होंगी, तो आज क्योंकि हमारे परिवार के ज्येष्ठ पुत्र शशांक तिवारी का जन्म दिवस भी है, इस अवसर पर पूजनीय माता जी का भी भगवान की इस पूजन में काफी योगदान रहा है। प्रभु श्री राधारमण बिहारी लाल सभी भक्तों का कल्याण करें और हम लोग दसम स्कंद की कथा में भगवान के प्राकट्य होने तक की कथा का श्रवण विगत दिवस में कर चुके हैं। आज उसके आगे की कथा का हम लोग श्रवण करें। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री राधा रमण बिहारी लाल जी का हरि नाम संकीर्तन कर लें। हरि हरि मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी, रघुवीर राम राघव चित चोर चक्रधारी। हरि मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी, हरि हरि मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी। 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 रघुवीर राम राघव चोर चक्रधारी। रघुवीर राम राघव चित चोर चक्रधारी। रघुवीर राम राघव चित चोर चक्रधारी। रघुवीर राम राघव चित चोर चक्रधारी। हरि राम मुकुंद माधव
हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि रघुवीर राम राघव जित चोर हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर मुकुंद माधव रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि रघुवीर राम राघव जित चोर हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर मुकुंद माधव रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि जित चोर हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर हरि हर मुकुंद माधव मोहन मदन मुरारी हरि हर रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि जित चोर सिर धरि रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि रघुवीर राम राघव जित चोर सिर धरि और कृष्ण लाल की जय जय श्री राम जय श्री राम श्री राम सभी दिव्यात्माओं का इस कलयुग में भगवान के नाम पे उनके कार्य में
जो लोग जुड़ते हैं वह सब दिव्यात्माएं, क्योंकि अधर्म की ओर उन्मुख होने वाले कदम तो बहुत हैं, लेकिन धर्म जहां हो वहां पर गिने चुने लोग ही रह गए। तो सभी दिव्यात्माओं का कथा मंडप में स्वागत अभिनंदन करते हुए हम लोग दसम स्कंद की अब उस कथा में प्रविष्ट होंगे कि भगवान श्री कन्हैया लाल जी गोकुल में पहुंच चुके हैं और प्रातः काल जब नंद बाबा और माता यशोदा ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक माता यशोदा के बगल जन्म ले चुका है, तो उनके खुशी का कोई पारावार नहीं रहा और पूरे गोकुल गांव में यह खबर बहुत तेजी से फैल गई कि नंद बाबा के घर बालक ने जन्म ले लिया है। यह जो नंद जी हैं ये पूर्व काल में वसु श्रेष्ठ द्रोण थे और मैया यशोदा उनकी पत्नी धरा देवी थी। इन दोनों ने भगवान से यह वरदान मांगा था कि प्रभु आपको मैं पुत्र रूप में वात्सल्य करना चाहती हूँ और भगवान अपने भक्त की उस इच्छा को पूरा करने के लिए नंद और यशोदा के घर में पुत्र सुख देने के लिए पहुंच गए। अब पूरे गोकुल गांव में जन्मोत्सव की तैयारी होने लगी। तरह तरह के वाद्य यंत्र, भजन, कीर्तन गाए जाने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे वो क्या कर डाले। उनके हृदय में इतनी खुशी थी कि वह जैसे संभव हो रहा था एक दूसरे के ऊपर तमाम वस्तुओं का निछावर कर दे रहे थे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार कराया। यह हम लोगों के जीवन का चौथा संस्कार है, मनुष्य जीवन का। ऐसे तो 16 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतों ने एक गर्भ में रहते समय ही करना चाहिए। चौथा संस्कार है जात कर्म। तो ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म नामक संस्कार उन्होंने कराया और नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। उसमें से उन्होंने 2 लाख गायें दान कर 7 तिलों के पर्वत को उन्होंने दान कर दिया और नाना प्रकार के बधाई गीत गाए जाने लगे। तो आज की कथा का प्रारंभ हम लोग बधाई गीत से ही करेंगे। जन्म के समय उमेश किस कन्हैया लाल की जन्मे है गोकुल में, जन्मे है गोकुल में कृष्ण कन्हैया। भजे नंद बाबा भजे नंद बाबा जन्मे है गोकुल में
चलिए के साथ खुशी की बात है। हर जन में है गोकुल में कृष्ण कन्हैया, जन में है गोकुल में कृष्ण कन्हैया, भजे नंद बाबा की भजे नंद बाबा की हरे बधाई, भजे नंद बाबा की हरे बधाई, भजे नंद बाबा। जन में है गोकुल में हो, जन में है गोकुल में कृष्ण कन्हैया, भजे नंद बाबा की हरे बधाई, भजे नंद बाबा की हरे बधाई, भजे नंद बाबा की जय हो। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय सोने सरकार की जय। जो देखे मोहन को सुरहुन भूले, जो देखे मोहन को सुरहुन प्रभु को लेकर जो जनता है वो जनता ही हो जाता है। हाँ जो देखे मोहन को सुरहुन भूले, सुरहुन भूले मस्ती में अरिया, मस्ती में अरिया, मस्ती में अरिया झुलावे मस्ती में अरिया, मस्ती में अरिया झूला झूलाए और बाबा हरे बधाई, जन में है गोकुल में, जन में है गोकुल में कृष्ण कन्हैया, भजे नंद बाबा की हरे बधाई, भजे नंद बाबा की हरे बधाई, भजे नंद बाबा की। बोल सच्ची दरबार की जय। प्रभु भगवान को दर्शन करने आते हैं भगवान की। दर्शन करने के आए जो जी भोला, दर्शन करने के आए जो जी भोला, दर्शन करने को आए जो जी भोला, कौन भला पहचाने अच्छा चला। तो दर्शन करने के लिए भोला बाबा भी आते हैं अपना भेष बदल जोगी के भेष धारण करके आते हैं भोले बाबा। दर्शन करने को आए जोगी भोला, आए जोगी भोला हो, आए जोगी भोला, कौन भला पहचाने ऐसा चोला। राधा का दर्शन, राधा का दर्शन कराते हैं भाई, हरे बधाई, भजे नंद बाबा की हरे बधाई। राधा का दर्शन, राधा का दर्शन करावे हैं भाई, भजे नंद बाबा की हरे बधाई, भजे नंद बाबा की हरे बधाई। जन में है गोकुल में, जन में है गोकुल में कृष्ण कन्हैया, भजे नंद बाबा की हरे बधाई, भजे नंद बाबा की हरे बधाई। जो सुधर उठावे सोना चांदी रुपैया, चांदी रुपैया हो, हाँ खुशी का ठिकाना नहीं आज मेरे भैया, खुशी का ठिकाना नहीं आज मेरे भैया। जो सुधर उठावे है चांद रुपैया, सुधर रुपैया हो, हरे कृष्ण नाम रखे हो, हरे कृष्ण नाम रखे कृष्ण कन्हैया, भजे नंद बाबा के हरे बधाई, भजे नंद बाबा के हरे बधाई।
यशोदा जी को पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। नौ कुमकुम किंचल मुख पंकज भूतया अबल भिरस्वरितम जगमोह मृदु श्रोण्याश्चल कुचा गोप्या सुवृष्ट मणिकुंडल निष्कंठया सिक्तांबरापति शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया व्रजतीर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हारि शोभा। इस तरह से गोपियों ने श्रृंगार करके और बड़ी तेजी के साथ वो भी चल पड़ी। कहाँ? तो नंद जी के भवन की तरफ। और इतनी तेज भाग रही है कि उनके जो केसों में माला मल्लिका आदि पुष्पों की लगी हुई है, वो माला टूट टूट कर गिर जा रही है, क्योंकि गोपियां भी साधारण नहीं है। विभिन्न अवतारों में, चाहे वो रामावतार में मिथिला की रहने वाली स्त्रियां हो या विभिन्न ऋषि मुनि जो भगवान को बहुत करीब से पाना चाहते थे, उनसे प्रेम करना चाहते थे, उनके भावों को समझकर ही भगवान ने कृष्णावतार में सभी को गोपी बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। अब वो सारी गोपियां विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर के इत्र, केसर, चंदन इत्यादि द्रव्य लेकर के एक दूसरे के ऊपर छिड़क रही है। साथ ही दधी कांदव, अब हम लोग अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, नहीं तो जन्माष्टमी में भारत के विभिन्न भागों में दधी हांडी या दधी कांदो का आयोजन होता था। ये दधी कांदो परंपरा गोकुल में ही प्रारंभ हुई भगवान के प्राकट्य के समय, क्योंकि गोप लोगों के पास दूध दही की कोई कमी नहीं थी और वे लोग भगवान के जन्म के समय एक दूसरे के ऊपर नाना प्रकार से दधी फेंक रहे थे और आनंदित हो रहे थे। श्री राधे श्याम जी ने लिखा है, उनके भाव को हम लोग सुनते हैं, इसके बाद कथा में आगे बढ़ते हैं। तो दधी कांदो महाहर्ष सूचक हर एक प्राण लोकालों में, और जो दूध दही के हैं कुबेर उस गायों ने गोपालों में। जिस तरह कुमकुमे पिचकारे होली में लोग चलाते हैं, तैसे ही दूध दही मक्खन
दधि कांदों में बरसाते हैं। जो देश गौ माता का है और जिस जगह दूध की नहरें हैं, यह मौजे उसी जगह की है, यह उसी जगह की लहरें हैं। गोकुल की उस दधि कांदों पर सचमुच हैरत में दुनिया थी उधर अगर जल की जमुना तो इधर दही की जमुना थी। इस तरह का वर्णन राधे श्याम जी ने लिखा। दधि कांदो नामक उत्सव गोकुल में मनाया गया। नंद बाबा ने लोगों को बहुत सारा उपहार दिया और जिसको उपहार दे रहे थे तो कोई उपहार रख नहीं रहा था। जिस तरह अयोध्या में हुआ राम जी के जन्म के समय कि लोग पाते थे और दूसरे को दे देते थे, यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता लोग भी आकर के अयोध्या और गोकुल की गलियों में भगवान के जन्म के समय मिलने वाले उपहारों को इकट्ठा कर लेते। सीताराम तो सीताराम राम राम 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 Ram
बोल श्याम रामचंद्र की जय, श्री कन्हैया लाल की जय, सावरी सरकार की जय। श्री राधे। भगवान बड़े लीलाधर हैं। उनको कीर्तन सुनना था, उतनी देर सुन ली, उसके बाद आ गई। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गोकुल में किस तरह का उत्सव चल रहा था। अब उस उत्सव को देखने के लिए और वहां पर लुटाए जाने वाले पदार्थों को पाने के लिए जितने देवी देवता थे ये सब उपस्थित हो गए, मनुष्य बन के, याचक बन के। तो जितने ही सुर उस समय बेश विविध विधान अब्रज नंदन को निरखने आए नंद के द्वार। सब नंद बाबा के द्वार पे आ गए हैं। और कोई बंदी, कोई चारण, कोई याचक हो के आया, कोई बंदी, कोई चारण, कोई याचक हो के आया, नर्तक हो कर आया, कोई नर्तक हो कर आया, कोई गायक हो कर आया, और कौन आया? अब सब आ गए तो भगवान भोलेनाथ जी भी आए। अभी भी अगर आप लोग गोकुल जाएंगे, कभी मथुरा दर्शन करने का सौभाग्य मिले, तो जब गोकुल गांव में प्रवेश करेंगे तो वहीं पर भोलेनाथ जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। और उस गांव के निवासियों का कहना है कि जब भोले बाबा इनके बाल रूप का दर्शन करने औघड़ के रूप में गए थे, उस समय से वे वहां पर विराजमान हैं। तो भोले बाबा भी चल पड़े हैं। कैसे चले? तो कैलाश निवासी शंकर भी गोकुल वासी के घर आए। कैलाश निवासी शंकर कैलाश निवासी शंकर भी गोकुल वासी के घर आए। कैलाश निवासी शंकर देखा
दोहराना पड़ेगा, पहले सुनना होगा फिर दोहराना होगा। नहीं चल रहा क्या बोला? तो अब करीब करीब सबको सब कुछ मिल गया है, भोले बाबा सबसे। तो यशोदा मैया कह रही है अपनी दासियों से, नंदरानी थी, अपनी दासियों से कह रही है कि सबको तो मिल गया, कोई बचा तो नहीं है। अब ये बात कह ही रही है तब तक भोले बाबा उधर से आवाज लगा दी है, भिक्षा भी दी है। आवाज गई अंदर तक, महल तक। तो दासी को यशोदा मैया ने भेज दिया कि जाओ देखो, लग रहा कोई याचक आ गया। तो दासी आई, दासी ने पूछा बाबा आपको क्या चाहिए? अनाज चाहिए, मोती चाहिए, जो आपको चाहिए वह मैं आपको उपलब्ध करा देती हूँ, आज कोई खाली हाथ जाने वाला नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा कि दासी, जो मुझे चाहिए वह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ और नंदरानी को भेजो। तो दासी झन्ना गई है? उसको इस तरह से भोले बाबा बोल दिए, एक तो अवघड़ का रूप बनाए थे, बड़े विकराल वेश में पहुंचे हुए थे, बड़ी बड़ी जटाएं लेकर। दासी घबरा गई। अब दासी ने चिढ़कर कहा, भौहों को मटकाए नंद रानी को क्या पड़ी जो द्वारे पर आए। अरे वो नंद की रानी है, तो तुम्हें भिक्षा देने के लिए उनको क्या जरूरत है कि द्वार पे आएंगी। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, तो उनसे भिक्षा पूरी होगी भी नहीं, आप स्नान ग्रहण करें, अच्छी कुर्सियां खाली हैं, ऊपर बैठ जाए आराम से। तो फिर दासी जाती है और जाकर के यशोदा मैया से सारा वृतांत कहती है कि वो हमारे बस की बात नहीं है, आप को ही बुला रहे हैं। कहती क्या है कि ब्रजरानी एक विकट बाबा द्वारे पर आज विराजा है, और इस तरह बोलता है मानो दुनिया का वही राजा है। भिक्षा क्यों कहो धर्म करे तो यह बीमारी खो देने की है, किसी जगह मालूम नहीं, अवैसों के लिए राज में भी बनता कोई कानून। तो दासी जाके बाबा की बुराई कर रही, भिखमंगे हैं लेकिन इतना ऐठन है उनके अंदर, इतना घमंड है कि मान नहीं रहे, कह रहे कि आप ही जाइए। लेकिन यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है, अगर वो यही चाहते हैं तो मैं जाऊंगी, क्योंकि हे दासी तू आतिथ्य धर्म की बात को नहीं जानती है। और इस तरह से यशोदा मैया जब द्वार पे आ गई तो उन्होंने पूछा कि बाबा क्या याचना है, क्या चाहिए आपको? बाबा ने कहा कि जो चरण द्वार तक लाए हैं उनकी रज मुझसे बढ़कर है, अमृत रज का मान